बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। वीक का एंड हो चुका है और आज जुम्मे का दिन है। जुम्मा भी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। इस दफ़ा ज़रूर दुआएं मांगिएगा कि अब जो होने वाली बहुत तेज़ बारिशों की प्रेडिक्शन है तो तमाम लोगों के लिए वो रहमत ही रहे और बाइस से ज़हमत ना बने। और बहुत सारी एहतियाती तदाबीर ज़रूर अपनाइएगा। और बार बार रेडियो पे टेलीविज़न पे हमें कहा भी जा रहा है, स्पेशली बच्चों को ज़रूर समझाएं कि खम्भों के पास और जो हमारी घर में जो हमारे लगी हुई होती हैं जहन से मेरे नाम निकल रहा है कि हम बेल जो हम घर पे बजा रहे होते हैं, स्पेशली बच्चों को करंट लगता है उससे, तो आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। छोटी छोटी सी चीज़ें हैं लेकिन हमें आने वाले हादसे से बचा सकती हैं। और आज जनाब मुझे इससे पहले कि मैं आऊँ अपनी रेसिपीज़ की तरफ, आपको मैं बताती चलूँ कि आज मुझे मसाला मॉर्निंग, अगर आपने आज का देखा हो तो शीरी आपा ने मुझे चैलेंज किया है कि मैं कोई स्पाइसी डिश बनाऊं और उन्होंने भी आज स्पाइसी डिश ही बनाई है, तो हम उनके चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं और आज हम बनाएंगे मद्रासी चिकन, बहुत ही स्पाइसी सी, मज़ेदार सी, और उसको हम सर्व करेंगे चिल्ड स्प्राइट के साथ, क्योंकि स्प्राइट के बग़ैर मिर्ची का मज़ा नहीं और जो प्याज जो बुझाती है वो स्प्राइट है। तो आज मैंने उनका चैलेंज एक्सेप्ट किया है और उसको एक्सेप्ट करते हुए आज हम तैयार करने जा रहे हैं चटपटी सी, मज़ेदार सी, स्पाइसी सी मद्रासी चिकन। इसके साथ ही आज हम बनाएंगे मैंगो तिरामिसू, बहुत ही मज़ेदार सा, ज़बरदस्त सा हमारा ये मीठा है। आप इसको खूब ठंडा करके चिल करके सर्व कीजिएगा। और क्या करते हैं कि अब चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और स्टार्ट करते हैं मद्रासी चिकन। अच्छा, मद्रासी चिकन के लिए हमें जो अज्जा चाहिए होंगे वो भी आपको नोट करवा देते हैं। और मेरे सामने पहले डेज़र्ट की चीज़ें रखी हुई हैं, तो ऐसा करते हैं कि डेज़र्ट तैयार करते हैं ताकि हम उसको बहुत अच्छा सा, ज़बरदस्त सा ठंडा भी कर लें। अच्छा, तिरामिसू के लिए हमें जो अज्जा चाहिए वो आपको बताते चलें। हमें चाहिए आम के स्लाइसेस, गार्निशिंग के लिए कोको पाउडर चाहिए, इटालिया का कोको पाउडर है, यूज़ करेंगे। और इसके साथ ही जो हमें बिस्किट्स चाहिए, लेडी फिंगर बिस्किट्स, उनके लिए हमें चाहिए होगा गर्म पानी, इंस्टेंट कॉफ़ी और बिस्किट्स, इसको हम सोक करेंगे। इसके बाद हमें मैंगो सॉस बनाना है जिसमें आम के टुकड़े हैं, चीनी जाएगी, लेमन जूस और थोड़ा सा पानी, इसको हम बहुत अच्छा सा ब्लेंड कर लेंगे। क्रीम चीज़ मिक्सचर के लिए क्रीम चीज़, सॉर क्रीम और चीनी। तो सबसे पहले क्या करते हैं, पानी को गर्म कर लेते हैं। आधा कप हमें चाहिए होगा गर्म पानी। तो यहाँ पे हमने रख लिया सॉस पैन। लेडी फिंगर बिस्किट मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं और आप इसको घर में भी बहुत इजीली बना सकते हैं। और मैंने लेडी फिंगर बिस्किट शो से पहले हमने तैयार किया, उनको बनाया, उसके बारे में भी आपको बताते चलें। बहुत ही इजी है, जिस तरह हम स्पंज केक बनाते हैं, बस डिफरेंस ये है कि इसमें मैदे की मिकदार उससे ज़्यादा होती है। यकीनन आप मेजरमेंट के साथ तमाम चीज़ों को यूज़ करेंगे। और आपने ले लेना है 4 अदद अंडे, जिसमें 3 अदद अंडे जो हैं वो हमें होल चाहिए। एक अंडे की हमें चाहिए सिर्फ सफ़ेदी। तमाम सफ़ेदियों को आपने अलहदा कर लेना है, उनको अच्छा सा बीट कर लेना है। और उसके बाद जनाब आपने उसमें ऐड कर देनी है 115 ग्राम चीनी, उसको पीस लीजिए। थोड़ी सी चीनी सफ़ेदी में और आधी चीनी जो है वो जर्दी में ऐड करके आपने अच्छा सा उसको फेंट लेना है। उसके बाद आपने उसमें शामिल कर देना है जनाब मैदा। अच्छा सा फोल्ड करें और जिस तरह हम स्पंज बनाते हैं कि फोल्डिंग करते हैं ताकि एयर जो हमने प्रोड्यूस की है वो ख़त्म ना हो, आहिस्ता से आपने उसको फोल्ड करना है। उसके बाद किसी भी पाइपिंग बैग में डालकर और आपने उसको पाइप करते जाना है, लंबी लंबी आपने 1 ये कह लें उसको, या फिर आपने एक एक लकीर आपने बनाते जाना है, क्योंकि जब आप उसको बेक करेंगे वो फूलेंगे भी, थोड़ा सा फैलते भी हैं। और फिर बहुत ज़्यादा कलर आपने नहीं देना। 12 से 15 मिनट अगर आपका ओवन बहुत अच्छे से काम कर रहा है तो आपके जो बिस्किट्स हैं वो रेडी हो जाएंगे। उसके बाद आप उनको ठंडा होने के लिए रख दीजिए। जब वो ठंडे होंगे ज़बरदस्त से क्रिस्पी हो जाएंगे। उसके बाद आप उनको डिफरेंट डिज़र्ट्स में यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही स्पंजी बिस्किट्स होते हैं, तमाम चीज़ों को बहुत अच्छा सा सोक कर लेते हैं। काफ़ी सारे डिज़र्ट्स में लेडी फिंगर बिस्किट्स को प्रीफर किया जाता है और ख़ास तौर पे अगर हम तिरामिसू की बात करें तो लेडी फिंगर बिस्किट्स यूज़ किए जाते हैं। तो चलें, ये गर्म हो रहा है तो मैं इसमें कुछ चीज़ें मिक्स कर लेती हूँ। इसमें है हमारे पास कॉफ़ी
और गर्म पानी है ताकि कॉफ़ी बहुत अच्छे से उसमें मिक्स हो जाए। और फिर हम इसको बिस्किट्स जो हैं हमारे उनको हमने सोख करके और आपकी जो भी सर्विंग का प्लेटर है उसमें आपने उसको रखते जाना है। मेरे पास इस वक्त 3 साइज़ मौजूद हैं, तो हम जो सबसे बड़ा वाला है उसको हम ले लेंगे और बिस्किट्स को डिप कर करके हमने निकालते जाना है। और डिश की जो हमारी बेस होगी उस पर हमने उसको सेट करते जाएंगे। तो गर्म पानी में कॉफ़ी डाल के हम इसको इतना ठंडा ज़रूर करेंगे कि थोड़ा सा बेयरेबल हो और हम इसमें डिप करके निकाल सकें। तो ये जो हमारा पानी है ये हो चुका है गर्म। और हम अपने खानों को बनाते हैं शेफ़्स कुकवेयर में बहुत ही अच्छे से। ज़बरदस्त से इनके बर्तन हैं, हैंडल्स हैं, इनके कवर हैं, बहुत ही अच्छे से हैं। अच्छा, मैंने मेजरमेंट के बग़ैर ही यूज़ किया था, तो मैं इसमें आधी प्याली ले लेती हूँ ये गर्म पानी। और इसमें जनाब हम शामिल कर देंगे 1 टीस्पून नॉर्मल जो कॉफ़ी होती है वो कॉफ़ी हम यूज़ कर रहे हैं। तिरामिसू में कॉफ़ी का फ्लेवर यूज़ किया जाता है, तो हमने इसमें ऐड कर दी 1 टीस्पून भर के कॉफ़ी। इसको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं ताकि उसके बाद हम इसमें बिस्किट्स को सिर्फ डिप करें और निकालते जाएं। अगर हमने गरम में डिप कर दिए तो शायद हम उसको निकाल भी ना सकें। बिल्कुल वही सीन हो जाएगा जब हम चाय में बिस्किट को डिप करते हैं। तो उसको थोड़ा सा ठंडा करना ज़रूरी है। इसको हम रख लेते हैं यहाँ। हमने इसको पहले ही तैयार कर लिया ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए। इसके बाद हमने क्या करना है कि क्रीम मिक्सचर तैयार करना है, उसको मिक्स करके हम रख लेंगे। और फिर हमने मैंगो का जो सॉस बनाना है, उसमें चीनी है, पानी है, थोड़ा सा लेमन जूस है, वो भी हमने तैयार कर रख लेना है। और तमाम चीज़ों की लेयरिंग देंगे। ऊपर से हमने डस्ट कर देना है कोको पाउडर। बहुत ही सिंपल सा हमारा ये आज का मीठा है और हमारा ये मीठा तैयार हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं, जब ब्रेक से वापस आते हैं मैंगो सॉस भी बनाते हैं और क्रीम चीज़ मिक्सचर भी तैयार करेंगे। लेयरिंग लगा के कमिंग ब्रेक में हम अपना जो मीठा है उसको फ्रिज में रख देंगे ताकि ज़बरदस्त सा ठंडा हो जाए। ब्रेक से वापस आके हमने जो चैलेंज एक्सेप्ट किया है उसकी तरफ आ जाएंगे। चटपटा सा, मज़ेदार सा और मिर्चों वाला तैयार करेंगे मद्रासी चिकन। उसको हम सर्व करेंगे स्प्राइट के साथ। तो अगर इस वक्त हमारे पास ब्रेक का टाइम है तो हम ब्रेक ले सकते हैं। ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और फ्रिज से निकाल लेते हैं आम। चलिए जी, ये आ गए हमारे पास आम और ये आ गए हमारे पास बिस्किट्स। कोई भी ऐसी ट्रे जिसमें आप अपना तिरामिसू सर्व करना चाहते हैं उसमें आपने ये ले लेना है। अच्छा, एक और आसान सा तरीका ये है कि या तो आप एक एक बिस्किट को डिप करते जाएं और दूसरा तरीका ये है कि हम पहले बिस्किट्स को अरेंज कर लेते हैं और उसके ऊपर हमने ये जो कॉफ़ी है इसको हम पोर कर देते हैं। तो ये ज़्यादा इजी है, हम ऐसे कर लेते हैं। बिस्किट्स को हमने अरेंज करते जाना है, सिंगल या फिर डबल लेयर आप इसकी लगा लीजिए। और ऊपर से जो है और इसके ऊपर जो है वो हमने पोर करते जानी है जनाब कॉफ़ी, ताकि तमाम बिस्किट्स पे 3-4 और रख देते हैं। ये जो कॉफ़ी का मिक्सचर है ये हम इसके ऊपर पोर कर देते हैं। इसके बाद हमने क्रीम और जो हमें मैंगो का मिक्सचर बनाना है उसको तैयार कर लेते हैं झटपट। ये आ गए हमारे पास आम। अच्छा, कुछ आम जो हैं वो हमें चाहिए गार्निशिंग के लिए और कुछ को हम यूज़ करेंगे जो हमने इसकी प्यूरी तैयार करनी है उसके लिए कर लेते हैं। तो जो बड़े पीसेस हैं उनको छोड़ के और छोटे वाले पीसेस की हमने तैयार कर लेनी है प्यूरी। गार्निशिंग भी आपकी मर्ज़ी पर है, छोटे क्यूब्स के साथ गार्निश करना चाहते हैं और उसके अलावा अगर आप हल्की सी ऊपर से प्यूरी भी ऐड करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। रिंग्स बना दीजिए, रोज़ेस भी बनते हैं
वो तैयार किए जा सकते हैं। अच्छा, मैंगो जो हैं वो ऑलमोस्ट सीज़न ख़त्म होने पर ही है, लेकिन अभी भी बहुत अच्छे हैं, मीठे हैं, ज़बरदस्त से हैं। ज़रूर इंजॉय करें, ख़ास तौर पे जो चाहते हैं कि हमारा वेट बढ़ जाए और नहीं बढ़ता, और माना कि ऐसे लोग बहुत कम हैं। मोस्टली वेट का इशू ही होता है कि हमें कम करना होता है, लेकिन बच्चों के लिए बहुत अच्छे हैं, जो अपना वेट बढ़ाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छे हैं। तो चलें, ये हमने ले लिए आम, इसमें हम जनाब ऐड कर देंगे चीनी। पानी सिर्फ इतना कि हम इसको इजीली ब्लेंड कर सकें, और हमने इसमें शामिल कर देना है थोड़ा सा लेमन जूस। तो हम इसमें ऐड कर देते हैं 3 टेबल स्पून चीनी। थोड़ा सा हमने इसमें शामिल किया लेमन जूस, और हस्बे ज़रूरत ऐड करेंगे पानी। बहुत अच्छी सी ब्लेंड करके हमने इसकी प्यूरी तैयार कर लेनी है। थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ। चलिए, ये मिक्सचर आ चुका है, और अब बिस्किट्स के ऊपर हमने ऐड कर देना है ये मैंगो का मिक्सचर, जिसमें चीनी है, हल्का सा हमने ऐड किया है लेमन जूस। और इसके ऊपर हम ऐड करेंगे जो क्रीमी सा मिक्सचर तैयार करेंगे, और फिर अगेन एक और आप लेयर लगा देंगे मैंगो से गार्निशिंग की, और फिर हमने ऐड कर देना है कोको पाउडर। तो अगर ट्रांसपेरेंट सा आपका प्लेटर या डिश होगी तो फिर आपका मीठा जो है वो बहुत अच्छा लगेगा। किसी भी ऐसी डिश में बनाएं जिसकी साइड्स से आपकी लेयरिंग जो है वो अच्छी सी नज़र आए। चलिए जी, ये हो गया, और अभी ही हम इस पर क्रीमी लेयर भी ऐड कर देते हैं, ताकि तमाम चीज़ें ऐड करके हम इसको रखें, अच्छा सा हम इसको सेट कर लें। तो ये आ गई हमारे पास सॉर क्रीम। नॉर्मल क्रीम आपने लेनी है, उसमें आप ऐड कर दीजिए, अगर 1 कप है तो आप 1 टीस्पून शामिल कर दें लेमन जूस। ओवरनाइट उसको छोड़ दीजिए, तो फिर आपकी जो सॉर क्रीम है वो तैयार हो जाएगी। इसमें हम ऐड कर देते हैं कर्ड चीज़, और इसमें हमने शामिल कर देनी है 3 टेबल स्पून चीनी। तमाम चीज़ों को कर लेते हैं अच्छा सा मिक्स। आप इसको कर्ड चीज़ के साथ भी बना सकते हैं, आप इसको क्रीम चीज़ के साथ भी बना सकते हैं, और कर्ड चीज़ आप घर में तैयार करें। आपने ले लेना है दही, अच्छा सा फ्रेश दही ले लीजिए, उसको आपने मलमल के कपड़े में या किसी भी छन्नी में रख दीजिए, ताकि उसका जितना भी पानी है वो निकल जाए। और उसके बाद जो आपके पास आएगा वो कर्ड चीज़ होगा। तो चीज़ के जो हमारे केक्स होते हैं, आप उसमें उसको यूज़ कर सकते हैं। तिरामिसू बना रहे हैं उसमें आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब ये वाली जो लेयर है इसके ऊपर हम लगाते हैं, उसके बाद हम इसको फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे, और फिर आम से जैसे आपका दिल करता है वैसे आप इसको गार्निश कर दें। कोको पाउडर हल्का सा डस्ट करेंगे, दैट्स इट। जब ये बहुत अच्छा सेट हो जाएगा तो आप इसके पीसेस निकाल कर भी इसको सर्व कर सकते हैं। थोड़ा सा फैला लेते हैं और इसको रख देते हैं फ्रिज में। जितना चिल होगा, जितना ठंडा होगा, उतना ही मज़ेदार लगेगा। बहुत ही सिंपल सा है, मैंगो के फ्लेवर के साथ भी है, मैंगो के बिना भी तिरामिसू तैयार किया जाता है डिफरेंट फ्लेवर्स के साथ। चलिए, ये हो गया। अब ये जो हमारे आम है और तिरामिसू है, इसको रख देते हैं फ्रिज में। जब ये अच्छा सा ठंडा हो जाएगा, सिर्फ लास्ट में इसकी गार्निशिंग है जो रह गई है वो हम कर लेते हैं।
तो उसको फ्रिज में रख लेते हैं ताकि ये ज़बरदस्त सा सेट हो जाए। चलिए जी, अब बारी आ चुकी है मद्रासी चिकन की। चटपटा सा मद्रासी चिकन बनाने जा रहे हैं। इसके लिए आपको यकीनन चाहिए होगा चिकन, साथ ही ऐड होगा पिसा हुआ धनिया, पिसी लाल मिर्च, पिसी हल्दी, पेपरिका पाउडर, भुना कुटा ज़ीरा, नमक, इमली का गूदा और यानी कि पल्प, प्याज, हरी मिर्च, अदरक और लहसुन का पेस्ट, कड़ी पत्ते, टोमेटो प्यूरी। आपने जग में टमाटरों को ब्लेंड करके प्यूरी तैयार कर लेनी है। ऑयल हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं इटालिया पोमिस ऑयल। इसके साथ ही इसमें जाएगा हरा धनिया, दही और पिसा हुआ गरम मसाला। ये तमाम हमारे अज्जा हैं। पैन में हमने ऑयल गरम करना है, प्याज को हल्का सा सौते करेंगे। तो ऐसा कर लेते हैं कि प्याज की कटिंग कर लेते हैं। एक अदद आपको चाहिए होगी प्याज। जो पेपरिका पाउडर से भी किसी भी चीज़ में अगर ऐड करते हैं तो कलर बहुत अच्छा आता है, ज़बरदस्त सा। मिर्चें तो हम इसमें डाल ही रहे हैं, लेकिन पेपरिका पाउडर से दिखने में भी बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सा लगेगा। ब्रेक में जाने का टाइम है, मैं सिर्फ इतना करूँगी कि प्याज को काट के उसको हम थोड़ा सा फ्राई करते हैं और उसके बाद स्टोव हम बंद कर देंगे। वापस आएंगे आपके सामने, उसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तिरामिसू जा चुका है फ्रिज में सेट होने के लिए और उसमें हम कोको पाउडर यूज़ करेंगे इटालिया का। और ना सिर्फ इनका कोको पाउडर है बल्कि इसके अलावा आप इनकी पूरी रेंज है जो देख सकते हैं। और इनका कॉर्नफ्लोर है, कोको पाउडर है, आइसिंग शुगर है, बेकिंग पाउडर है, वाइट पेपर है, ब्लैक पेपर है, चिकन स्टॉक के क्यूब्स भी हैं। और इसके साथ साथ इनका बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त सा जो ऑयल है, और इनके ऑयल भी 3 तरह के। नॉर्मल कुकिंग के लिए जैसे हमने मद्रासी चिकन के लिए यूज़ किया, हमने इटालिया का पोमिस ऑयल। इसके अलावा एक्स्ट्रा लाइट इनका ऑयल है जो कि यूज़ किया जाता है शैलो फ्राइंग के लिए। और अगर आप सैलड्स के शौकीन हैं, सैलड्स खाते हैं, बनाते हैं, तो फिर आप यूज़ करेंगे एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। ये 3 तरह के इनके ऑयल हैं, बहुत ही ज़बरदस्त से। और जो माशाल्लाह सेहतमंद है, ना सिर्फ उनके लिए बल्कि जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं या दिल के मरीज़ हैं, उनके लिए भी ये ऑयल बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं इटालिया का अदरक और लहसुन का पेस्ट। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे हरी मिर्चें ताकि हम इसको बनाएं बहुत ही स्पाइसी सा। और फिर हमने चिकन ऐड करके उसको अच्छा सा पका लेना है, थोड़ा सा भूनेंगे ताकि चिकन का कलर जो है वो वाइट हो जाए। तो अब ये हल्की हल्की गोल्डन होना शुरू हो चुकी है। बहुत ज़्यादा बिरयानी वाली सुर्ख हमें नहीं चाहिए, तो इसमें हम शामिल कर देते हैं लहसुन और अदरक का पेस्ट इटालिया का। ये मैंने ऐड कर देना है 1 टेबल स्पून या फिर 1 टीस्पून। हमने इसमें 2 ऐड कर दिए। इसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे 1 से 2 हरी मिर्चें। हरी मिर्चों पे हम लगा देंगे कट। थोड़ा सा हम इसको पकाएंगे और फिर मैं इसमें ऐड कर दूंगी चिकन। आंच को कर देते हैं थोड़ा सा स्लो। अच्छा, इटालिया के कैन के फ्रूट्स भी हैं, वेजिटेबल्स भी हैं, बेबी कॉर्न्स हैं, पीचेस हैं, चेरीज़ हैं और बहुत ही ज़बरदस्त सी चीज़ें हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। ऑलिव्स तो हैं ही, और हम सभी लोग जानते हैं कि ऑलिव्स जो हैं वो कितने ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। ब्लैक और ग्रीन दोनों तरह के ऑलिव्स इनके दस्तयाब हैं। पिटेड भी हैं और होल भी हैं। तो ज़रूर आपने ट्राई करके देखने, बनाने मुख्तलिफ़ सैलड्स में, और बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। टेस्ट भी उनका बड़ा ज़बरदस्त सा होता है।
बाज़ लोग तो ऐसे रूखे खाना भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ में हम उनका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। चलिए हम इसको थोड़ा सा कुक करते हैं, बनाते हैं। मद्रासी चिकन बनाने जा रहे हैं, स्पाइसी सा, ज़बरदस्त सा। इसके साथ ही जो टमाटर थे उनकी प्यूरी हमने तैयार कर ली है। 4 से 5 ले लीजिए टमाटर, डिपेंड करता है उनका साइज़ कितना बड़ा है। 1 कप हमें चाहिए प्यूरी, वो हमने तैयार करके रख ली। और अब हम इसमें ऐड करेंगे टोमेटो प्यूरी, नमक ऐड करेंगे, पिसी लाल मिर्च, पिसा धनिया और साथ ही हल्दी पाउडर, कड़ी पत्ता, ये हमने इसमें ऐड करना है। तो हमने इस स्टेज पे इसमें शामिल कर देते हैं। तो उससे 3 कड़ी पत्ते की डंडियाँ, बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है। मेरा तो बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा है कड़ी पत्ता, घर में ज़रूर लगा लें और दाल और डिफरेंट खानों में कड़ी पत्ते का इस्तेमाल करें। ना सिर्फ खानों में, वालों के लिए कड़ी पत्ता बहुत ज़्यादा अच्छा है। थोड़ा सा इसको और कुक करते हैं। अभी भी चिकन का कलर जो है वो कम्प्लीटली चेंज नहीं हुआ। तो ऐसा करते हैं, अपनी जो प्यूरी है उसको निकाल लेते हैं एक अदद मिक्सिंग बोल में और इसमें ऐड कर देते हैं मसाले। वही रेगुलर से हमारे मसाले हैं जो हम हर खानों में यूज़ कर रहे होते हैं। ये आ गई हमारी प्यूरी। ताकि जो हमारी ग्रेवी है बहुत ही स्मूथ सी, ज़बरदस्त सी तैयार हो, इसमें हमने ऐड कर देना है नमक, मिर्च, धनिया, हल्दी। अपने टेस्ट के मुताबिक आपने ऐड करना है लाल मिर्चों का पाउडर। और जितनी ज़्यादा स्पाइसी और मिर्चें आपको अच्छी लगती हैं इतना आप ऐड करें, और जितनी ज़्यादा आपको मिर्चें लगेंगी उतनी ज़्यादा आपको स्प्राइट अच्छी लगेगी। तो इसमें हम ऐड कर देते हैं 2 टीस्पून भर के लाल मिर्चों का पाउडर। इसमें शामिल करेंगे नमक, धनिया और हमने ऐड किया हल्दी पाउडर। हल्का सा पकाते, उसके बाद प्यूरी मसालों के साथ हम इसमें शामिल करेंगे और आप इसको थोड़ा सा ढक के पका लें ताकि चिकन जो है वो गल भी जाए और मसाले बहुत अच्छे से पक जाएं, उनका कच्चापन दूर हो। उसके बाद हम उसको अगेन भूनेंगे। दही ऐड करना है, पेपरिका शामिल करना है, कुछ स्पाइसेस हैं जो हम इसके बाद इसमें शामिल करेंगे। तो अब मैं इसमें शामिल कर देती हूँ हमारी प्यूरी और प्लस ये तमाम मसाला जात। कोई पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, चिकन का अपना पानी है, टमाटर का अपना पानी है, इसी में ही चिकन जो है हमारी टेंडर हो जाएगी। इसमें हमने खूब मिर्ची डाली और इस मिर्ची का जो लेवल है वो बढ़ाएगी ठंडी ठंडी स्प्राइट। तो हमने जो स्प्राइट है वो भी खूब अच्छी सी ज़बरदस्ती ठंडी कर ली है, क्योंकि जब हम मद्रासी चिकन को सर्व करेंगे तो हम इसको सर्व करेंगे ठंडी सी स्प्राइट के साथ। और जो लोग मिर्ची बहुत ज़्यादा तेज़ खाना पसंद करते हैं, वैसे अगर हम पाकिस्तानियों की बात की जाए तो हम लोग बहुत ज़्यादा चटपटा खाना पसंद करते हैं। इनफैक्ट इतना कि कहते हैं हमारे कानों से धुएँ भी निकले तो हमें बहुत अच्छा लगता है। बिरयानी है, करी है, बहुत हम चाहते हैं चटपटा, ऊपर से और हम कुटी हुई मिर्चें, और उसके बाद अगर हम पिज़्ज़ा भी ऑर्डर कर रहे होते हैं तो उसके साथ हमने और कुटी हुई मिर्चें डालनी होती हैं। हरी मिर्चें मैं ख़ुद बहुत ज़्यादा ढेर सारी खाना पसंद करती हूँ। तो हम लोगों का ये फ्लेवर है कि हम बहुत चटपटा खाना पसंद करते हैं और उस चटपटे खाने के साथ स्प्राइट जो है वो मज़ा दुबाला कर देती है। जब हम बारबेक्यू भी तैयार कर रहे होते हैं तो हम बार बार उसको टेस्ट कर रहे होते हैं कि जब तक हमारे कानों से धुआं ना निकले तो हम उसमें मिर्चें, स्पाइसेस ऐड करते जाते हैं। और फिर उसके बाद जब आप उसको स्प्राइट के साथ सर्व करेंगे तो यकीनन वो मिर्ची आपको और भी मज़ा देगी। चिकन को हमने कवर कर दिया ताकि ये अच्छी सी गल भी जाए, मसाले सारे पक जाएं। और फिर इसके बाद हम इसमें दही और कुछ जो स्पाइसेस हैं वो ऐड करेंगे, पेपरिका ऐड करेंगे ताकि दिखने में भी बहुत टेम्पटिंग सी, मज़ेदार सी हो जाए। और लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे इमली का पल्प। इमली को ज़्यादा पकाएंगे तो खटास ख़त्म हो जाएगी। ब्रेक का भी मेरे पास टाइम है, ढक के पका रहे हैं जब तक के वापस आते हैं। आपने कहीं पर भी नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आज मैं इसकी बिल्कुल स्लो कर रही हूँ।
वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। हम तैयार करने जा रहे हैं मद्रासी चिकन, चटपटा सा, मज़ेदार सा। इसके लिए हमने अब तक क्या किया, एक अदद प्याज ली, अब बड़े साइज़ की अगर है, उसके बाद आपने उसको थोड़ा सा सौते करना है। आप उसमें ऐड करेंगे हरी मिर्ची और इटालिया का लहसुन अदरक का पेस्ट। मुझे इसमें ऑयल कम लग रहा है, मैं थोड़ा सा और ऑयल ऐड कर रही हूँ। फिर हम इसमें ऐड करेंगे चिकन। उसको आपने थोड़ा सा पकाना है कि उसका कलर चेंज होना शुरू हो। फिर हम उसमें शामिल करेंगे 1 कप टोमेटो प्यूरी और साथ ही हमने ऐड कर देना है नमक, मिर्ची, धनिया और हल्दी पाउडर। इन तमाम चीज़ों के साथ हमने इसको कवर कर दिया था और अब जब हम ब्रेक से वापस आए हैं तो ऑलमोस्ट पानी सूख रहा है और ऑयल भी नज़र आना शुरू हो चुका है। लेकिन अभी इसकी कुकिंग हम करेंगे, थोड़ा सा इसको भून लेते हैं। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे दही और हम इसमें शामिल कर देंगे पेपरिका पाउडर और इमली का पल्प हमने शामिल कर देना है, थोड़ा सा भुना और कुटा ज़ीरा। और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे गरम मसाला पाउडर। और ये हमारा टेम्पटिंग सा जो मद्रासी चिकन है जनाब, वो तैयार हो जाएगा। अच्छा, इसको हम पका भी नहीं, सिर्फ एक स्टेप कर लेते हैं कि हमारा जो तिरामिसू है उस पर हमने डस्ट कर लेना है इटालिया का कोको पाउडर। तो हमारे पास है यहाँ पर एक छोटी सी छन्नी, कोको पाउडर डस्ट कर लेते हैं। इसके बाद हम इसके ऊपर गार्निशिंग कर देंगे मैंगो स्लाइसेस के साथ। जैसे आपको पसंद हो वैसे कर लीजिए। सिर्फ 1 टीस्पून मैं ले लूँगी कोको पाउडर, बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना है वरना बड़ा स्ट्रॉन्ग सा इसका फ्लेवर होता है। चलिए, 1 टीस्पून हमने ये ले लिया है कोको पाउडर और सिर्फ टॉप पे इसके हम डस्ट करेंगे। ऊपर से आपने ऐड कर देना है मैंगो स्लाइसेस। जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आपने उनको अरेंज कर लेना है। सिंपली अरेंज कर लीजिए, फ्लावर्स बना के अरेंज कर लीजिए और इसको वापस हम रख देंगे ओवन में नहीं बल्कि फ्रिज में ज़बरदस्त सा ठंडा करने के लिए। चलिए जी, ये हो गया। स्लाइसेस भी मैंने काट के रख लिए मैंगो के और हम उसके साथ थोड़ा सा इसको अरेंज कर देंगे ताकि एक और लेयर जो है वो आमों की भी आ जाए। चलिए, ये हमने कर लिया इस पे डस्ट और चमचा चलाते हैं साथ ही साथ मद्रासी चिकन जो हमारी तैयार हो रही है इटालिया कुकिंग ऑयल में। इटालिया पोमिस ऑयल में तैयार कर रहे हैं हम इसको। चलिए, इसको मैं रख देती हूँ वापस फ्रिज में, रख देते हैं अच्छा सा सेट होने के लिए। और अब जब ब्रेक आएगा तो मैं इसमें अब सिंपल सा एक जो हमारा लास्ट स्टेप है आम ऐड करने का वो करेंगे। दैट्स इट। तो इटालिया की हमारी खासी रेंज है। इनके पास्ता भी हैं, बहुत ही ज़बरदस्त साइज़ेस के पास्ता मौजूद हैं। इनके फ्रूट्स हैं, कैन के वेजिटेबल्स हैं, इनके अदरक लहसुन के पेस्ट हैं। और अगर आप बेकिंग का शौक़ रखती हैं तो फिर कोको पाउडर, कॉर्नफ्लोर, बेकिंग पाउडर और सॉल्ट एंड पेपर, खासी इनकी बड़ी रेंज है और मुख्तलिफ हम अपनी रेसिपीज़ में उनका इस्तेमाल भी कर रहे होते हैं। जब आप देख सकते हैं कि टमाटर जो है वो अच्छे से भुन चुके हैं, अब वक्त आ चुका है कि हम इसमें ऐड करें दही। तो दही को अच्छा सा फेंट लेते हैं। स्टोव कर देंगे बंद ताकि एक दफ़ा हम इसको अच्छा सा मिक्स कर लें और फिर उसके बाद हम अपना स्टोव जो है वो दोबारा से ऑन कर लेंगे। इमली का पल्प बहुत ही सिंपल से तरीके से आप निकालेंगे। इमली को पहले आपने भिगो देना है और उसके बाद आप उसके सीड्स को अलग कर दीजिए। पल्प जो है वो आपके पास आ जाएगा। 2 टेबल स्पून हम इसमें ऐड करेंगे वो इमली का पल्प ताकि ज़बरदस्त सी इसमें खटास भी आ जाए। जनाब, ये हमने ऐड किया दही
दही को बहुत अच्छे से हमने मिक्स किया। इसके बाद स्टोव को कर देते हैं दोबारा से ऑन। हम इसमें ऐड करेंगे पेपरिका पाउडर। हमने इसमें शामिल कर देना है थोड़ा सा भुना कुटा ज़ीरा, हाथों से क्रश करके आप वो इसमें शामिल कर दें। मिर्ची आप इसमें ऐड करेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक, जितनी आपको बेयरेबल हो, जितनी अच्छी लगती है, जितना तीखा आप खाना पसंद करते हैं उतनी आपने इसमें ऐड कर देनी है मिर्चें। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे इमली का पल्प 2 टेबल स्पून। और अब सिंपल सा मैंने इसको भून लेना है ताकि ये जो दही है ये भी भुन जाए। फिर अगर आप इसमें हल्की सी ग्रेवी करना चाहते हैं, मेरे हिसाब से तो ऐड करने की ज़रूरत नहीं है पानी, क्योंकि दही है, टमाटर है, तो आपकी गाढ़ा सा एक मसाला होगा खाने के लिए। फिर भी अगर आप चाहते हैं तो आधा या 1/4 कप आप इसमें ऐड कर दीजिए पानी। सिंपली एक ही हमारा स्पाइस है गरम मसाला, जो मैं इसमें ऐड करूँगी बिल्कुल लास्ट में। हरी मिर्च, हरे धनिया के साथ हम इसको करेंगे गार्निश। और ब्रेक का हमारे पास टाइम है, रिकैप ब्रेक है। मैं इसमें ये करती हूँ कि तिरामिसू पे थोड़े से मैंगो के स्लाइसेस अरेंज कर लेते हैं और इसको भून लेते हैं। वापस आएंगे, दोनों रेसिपीज़ को सर्व करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मद्रासी चिकन अज्जा। चिकन आधा किलो, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, पेपरिका पाउडर 1 चाय का चमचा, भुना और कुटा ज़ीरा आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, इमली का गूदा 2 खाने के चमचे, प्याज 1 अदद, हरी मिर्च 1 से 2 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, कड़ी पत्ते 8 से 10 अदद, टोमेटो प्यूरी 1 कप, तेल 1/4 कप, कटा हरा धनिया 1 से 2 खाने के चमचे, दही 1/4 कप, पिसा गर्म मसाला 1 खाने का चमचा। तरकीब: पैन में तेल गरम करके प्याज सौते करें। अब हरी मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट और चिकन डालकर पकाएं। फिर टोमेटो प्यूरी, नमक, पिसी लाल मिर्च, पिसा धनिया, कड़ी पत्ते और पिसी हल्दी डालकर मसाला भून लें। उसके बाद दही, पेपरिका और भुना और कुटा ज़ीरा मिलाकर भून लें। उसके बाद हस्बे ज़रूरत पानी, इमली का गूदा और पिसा गर्म मसाला डालकर दम दें। आखिर में हरा धनिया डालकर सर्व कर दें। मैंगो टिरामिसू अज्जा। आम स्लाइस गार्निश के लिए, कोको पाउडर छिड़कने के लिए, लेडी फिंगर के लिए गर्म पानी आधा कप, इंस्टेंट कॉफ़ी 1 चाय का चमचा, लेडी फिंगर्स बिस्किट्स 10 अदद। मैंगो सॉस के लिए आम के टुकड़े 1 कप, चीनी 3 खाने के चमचे, पानी 1 8 कप, नींबू का रस आधे नींबू का। क्रीम चीज़ मिक्सचर के लिए क्रीम चीज़ 1 कप, सार क्रीम आधा कप, चीनी 2 खाने के चमचे। तरकीब: गर्म पानी में कॉफ़ी डाल के ठंडा होने दें, फिर इसमें बिस्किट्स को डिप करके निकालें और डिश की बेस में लगाएं। अब आम के टुकड़े, चीनी, पानी और नींबू का रस डालकर पकाएं और मैश करके ठंडा कर लें। इसके बाद सार क्रीम चीज़ और चीनी मिक्स कर दें। अब बेस पर मैंगो सॉस डालें और क्रीम चीज़ का मिक्सचर डाल के ठंडा कर लें। आखिर में आम स्लाइस और कोको पाउडर से गार्निश करके सर्व करें। मद्रासी चिकन अज्जा। चिकन आधा किलो, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, पेपरिका पाउडर 1 चाय का चमचा, भुना और कुटा ज़ीरा आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, इमली का गूदा 2 खाने के चमचे, प्याज 1 अदद, हरी मिर्च 1 से 2 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, कड़ी पत्ते 8 से 10 अदद, टोमेटो प्यूरी 1 कप, तेल 1/4 कप, कटा हरा धनिया 1 से 2 खाने के चमचे, दही 1/4 कप, पिसा गर्म मसाला 1 खाने का चमचा। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और मद्रासी चिकन में हम लगा देते हैं थोड़ी सी हरी मिर्चें। बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी सा मज़ेदार सा मद्रासी चिकन, और इसको हम सर्व करेंगे ठंडी ठंडी ज़बरदस्त सी स्प्राइट के साथ। और जब स्प्राइट
साथ होगी तो फिर मिर्ची का मज़ा भी आएगा। तो इसमें हम ये लगा देते हैं थोड़ी सी हरी मिर्ची और इसको हम सर्व कर देते हैं ठंडी स्प्राइट के साथ। थोड़ा सा ऐड कर देते हैं इस पे हरा धनिया और इसके साथ ही आज हम आपको बताते चलें कि तड़का में बनने जा रहा है बीफ बेक्ड पास्ता, क्लासिक कॉफ़ी और साथ ही बनेंगे फ्रेंच फ्राइज़ विद मायो सॉस। बहुत ही ज़बरदस्त सा टेम्पटिंग सा मेन्यू है, ज़रूर आपने तड़का देखना है, फॉलो करना है। लेकिन इसके साथ ही साथ जो हमारा नेक्स्ट चैलेंज है वो है स्प्राइट का जनाब ज़रनक को। और ज़रनक को चैलेंज देते हैं कि देखते हैं कि ज़रनक आज क्या स्पाइसी सा फूड बनाती हैं जो कि स्प्राइट के साथ बहुत अच्छा ज़बरदस्त सा जाएगा। तो हमने भी चैलेंज को एक्सेप्ट किया, बहुत ही चटपटी सी मद्रासी चिकन तैयार की और अब हम चैलेंज देते हैं ज़रनक को, देखते हैं वो क्या मज़ेदार सा बनाती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है दोनों रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी, आप ज़रूर ट्राई करेंगे, बनाएंगे। नेक्स्ट वीक मंडे को आपसे मुलाकात होगी। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।